अरे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी में पूरी तरह से मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री इतिहास का फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ साथ हर एक प्रश्नों को याद करते चलिएगा। ये 35 प्रश्न आपको याद करना बहुत ही जरूरी है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो है बार बार पूछे जाते हैं, तो इसीलिए पूरा क्लास लास्ट तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन आप सभी मेरे साथ साथ याद करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस इंस्टीट्यूट से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र और इंडिका से जो है कौन से राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश या फिर गुप्त वंश। तो इसका राइट आंसर एक का हो जाएगा। आपको याद रखना है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र और इंडिका से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अर्थशास्त्र की रचना की बात करें तो उसकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर, पतंजलि। देखिए, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। प्यारे बच्चों, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी किसकी मिलती है? गुप्त काल की, मौर्य काल की, प्राक मौर्य काल की, 3री शताब्दी ईसा पूर्व की। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्राक मौर्य काल की, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? प्यारे बच्चों, बताना है अर्थशास्त्र के राइटर ऑफ द यानी अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौटिल्य साहब जो है अर्थशास्त्र के लेखक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर, बिंबिसार का संबंध किस वंश से? प्यारे बच्चों, जो बिंबिसार साहब है तो इसका जो संबंध है ये किस वंश से? हर्यक वंश से, गुप्त वंश से, मौर्य वंश से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 5 का हो जाएगा। क्या? तो आपको याद रखना है गुप्त वंश से इसका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। प्यारे बच्चों, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? गणसंघ, गणतंत्र, राजतंत्र, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर 6 का क्या होगा? तो आपको याद रखना है 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर पूछा गया है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है कि जनपद शब्द का शाब्दिक मतलब क्या होता है। तो क्या वो जहां मवेशी रखते हैं वो, या फिर जहां लोग अपना घर बनाते हैं वो? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है जनपद शब्द का जो मतलब होता है वो होता है कि जहां लोग अपना घर बनाते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। प्यारे बच्चों, पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे? क्या वो सोने के, चांदी के, तांबे के, बी और सी दोनों के? तो आपको याद रखना है पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते थे वो यानी चांदी के, तांबे के, दोनों के बने होते थे। राइट आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर देखिए, पूछा गया क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचारित नहीं हुआ था। प्यारे बच्चों, अशोक द्वारा जो है प्रचारित बौद्ध धर्म कहां पर प्रचलित नहीं हुए थे, मतलब फेमस नहीं हुए थे? सोरिया में, ब्रिटेन में, श्रीलंका में, जापान में। तो आपको याद रखना है ब्रिटेन में फेमस नहीं हुए थे, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र की नगर यानी पाटलिपुत्र जो नगर है उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुंडक द्वारा, बिंबिसार द्वारा, उदयन द्वारा, अजात शत्रु द्वारा। तो आपको याद रखना है 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंडक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 11 नंबर। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? प्यारे बच्चों देखिए, इससे पहले आपको क्या बताया? अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य साहब। अब यहाँ पर पूछा गया है इंडिका की रचना कौन है? तो इंडिका की रचना जो किए थे, तो आपको याद रखना है 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मेगास्थनीज साहब ने। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्यारे बच्चों, प्राचीन भारत में जो धम्म की शुरुआत किए थे तो वो कौन से शासक ने किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या फिर अशोक ने, कनिष्क ने? तो आपको याद रखना है प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत जो किए थे तो वो कौन किए थे? अशोक ने किए थे। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दे रहे हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर देखिए, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? प्यारे बच्चों, महावीर ने जो पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में जो नया सिद्धांत जोड़े थे तो वो क्या? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। तो आपको याद रखना है 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ब्रह्मचर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर। देखिए 14 नंबर पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? प्यारे बच्चों, जो कलिंग युद्ध हुए थे तो वो कब हुए थे बताना है आपको फटाफट से, जल्दी। ठीक है, कलिंग युद्ध कब हुए थे? क्या 261 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 253 ईसा पूर्व? तो आपको याद रखना है 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 15 नंबर। देखिए 15 नंबर पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? प्यारे बच्चों, जो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो काम किए थे सबसे पहले, तो वो कौन से राजा ने किए थे? अजात शत्रु, पुष्यमित्र, शुंग, या फिर अशोक, समुद्रगुप्त? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर। जीवक वैद किस वंश के काल में था? प्यारे बच्चों, जीवक वैद जो थे तो वो किस वंश के काल में थे? मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्यक वंश, कुषाण वंश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जीवक वैद जो हुए थे तो वो किसके यानी कौन से वंश के काल में थे? तो आपको याद रखना है 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हर्यक वंश के काल में थे। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको 100% पूछे जाएंगे, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अपने जो है खुद के खर्चे से सुदर्शन झील की जो मरम्मत करवाए थे तो वो कौन करवाए थे? अशोक ने, कनिष्क ने, रुद्रदमन ने, स्कंदगुप्त ने? तो आपको याद रखना है रुद्रदमन साहब जो है वो अपने खुद के खर्चे से जो है ना, यानी खुद के खर्चे से क्या किए थे? सुदर्शन झील की मरम्मत करवाए थे, यानी मतलब सफाई किए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन द्वारा किस नदी के संगम पर किया गया था? प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना तो आपको पता है कि उदयन द्वारा किया गया है। ठीक है, लेकिन कौन से नदी के संगम पर किया गया आपको ये भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, सोन और पुनपुन, इन तीनों नदी के संगम पर किया गया है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, इन सभी के संगम पर। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर देखिए पूछा गया क्वेश्चन है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में जो है सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? प्यारे बच्चों, समस्त भारत ही नहीं एशिया और यूरोप में सबसे पहले हुनों को प्राप्त करने का जो श्रेय जाता है वो कौन से शासक को जाता है? तो आपको याद रखना है वो स्कंदगुप्त को जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? प्यारे बच्चों, यूरोप का समुद्रगुप्त के नाम से कौन जाने जाते थे?
तो आपको याद रखना है नेपोलियन जाने जाते थे। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। 21 देके पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। प्यारे बच्चों, कौन से अभिलेख में जो है भूमिदान का उल्लेख मिलता है, तो आपको याद रखना है 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। प्यारे बच्चों, भूमि अनुदान से जो संबंधित सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण जो है वो किसका है, तो आपको याद रखना है 22 का बी हो जाएगा, सातवाहन काल का है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा सभी प्यारे स्टूडेंट आप सभी। ठीक है, और आप लोग पीडीएफ कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर में कॉल मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 7366865888। और अगर आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस इंस्टीट्यूट से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 23 पूछा गया है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है। प्यारे बच्चों, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख जो मिले हैं तो वो कहाँ मिले हैं, क्या एरन सागर में, गुर्जरा दतिया में, मस्की में या फिर जूनागढ़ में। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरन सागर में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एरन सागर में। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। देखिए 24 पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजे थे। प्यारे बच्चों, अशोक साहब जो है, यानी जो अशोक है वो महेंद्र और संघमित्रा को जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजे थे तो वो कहाँ भेजे थे, श्रीलंका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर 24 का ए हो जाएगा, श्रीलंका भेजे थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाह प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, इनमें से कौन से विद्वान है जो यानी मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाह प्रयास किया है, तो आपको याद रखना है 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर। मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। प्यारे बच्चों, मौर्य कला का इनमें से कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण नमूना है, क्या चैत्य है, स्तूप है, यानी गुहा वस्तु कला है, स्तंभ है। तो आपको याद रखना है 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। प्यारे बच्चों, गुप्तों के काल में कौन से चीनी यात्री है जो भारत आए हैं, तो आपको याद रखना है फाहियान साहब जो है ये क्या है, एक चीनी यात्री है जो कि गुप्तों के काल में भारत आए थे। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। प्यारे बच्चों, मेगास्थनीज जो आए थे भारत में तो वो किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त के दरबार में या फिर बिंदुसार के दरबार में, अशोक के दरबार में, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। तो आपको याद रखना है 28 का ए हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर। 29 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। प्यारे बच्चों, समुद्रगुप्त की जो जानकारी होती है तो वो किससे, मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से, वंशखेरा से, ऐहोल अभिलेख से। तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त की जानकारी जो होती है वो प्रयाग प्रशस्ति से होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन 100% आपको इस साल पूछे जाएंगे, आप याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे बताना है, क्या वो अशोक के दरबार में, कनिष्क के दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो है नवरत्न साहब यानी रहते थे। ठीक है, नवरत्न कहाँ रहते थे, किस शासक के दरबार में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। तो चलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ हम लोग का जो है हिस्ट्री का टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है।
प्यारे बच्चों, क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। 30 में आप लोग कितना सही किए ये आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना जो है स्टडी जारी रखें, ठीक है। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।